हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ का सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास कितना है? 500 मीटर। ध्यान रखिएगा मीटर है, और चाल हमारा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो 500 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 चौक 72, तो आ जाएगा 500/5 चौक 20। 0 से 0 कट जाएगा और 2 के पढ़ाई में 50, 25 बार में, यानी 25 सेकेंड हमको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में था और ये मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मीटर से मीटर कट जाता है और सेकेंड बच जाता है, यानी 25 सेकेंड। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब अगर काम की बात करें तो ए 3 काम करता है तो बी 1 काम करता है। तो ये तो हो गया क्षमता, यानी काम की बात। ठीक है, लेकिन समय क्या होता है ना, काम का जस्ट उल्टा होता है। तो रेशियो चेंज हो जाएगा, 1:3। अभी किसका अनुपात हो गया? समय का अनुपात हो गया। काम का उल्टा होता है समय। तो लिखा हुआ है कि किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 40 दिन कम समय लेता है। कौन? ए जो है 20 से 40 दिन कम समय लेता है। तो हम देखते हैं कि समय में कितना का अंतर हो रहा है। तो समय में अंतर हो रहा है 2 का, 2 यूनिट। लेकिन यहाँ पे समय का अंतर कितना है? 40 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 40 दिन। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 दिन। तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा? तो एक आदमी को काम करने में लगेगा 20 दिन और दूसरे को लगेगा 20 तिहाई 60 दिन। होगा ना, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20 दिन, यानी जो पहला जो ए है उसको 20 दिन काम करने में लगेंगे कंप्लीट, और बी को लगेगा 20 तिहाई 60 दिन। ठीक है, यानी अब रियल वैल्यू आ गया। एक आदमी 20 दिन में करेगा और दूसरा आदमी 60 दिन में करेगा। तो बोल रहा है दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है कि ए और अगर बी दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। तो दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 20 गुने 60, और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20 प्लस 60। तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 1200, और नीचे हो जाएगा 80। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में? तो 8 एकम 8, कितना बच गया? 4, 8 5 40, यानी 15 बार में, यानी ऑप्शन सी 15 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि 0.36 पर बार को साधारण भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी इसको क्या करना है? हमको भिन्न के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। इसका मतलब ये है ना कि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ बार है, यानी यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर में क्या है? बार है। अब इसको क्या करना है? हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने का तरीका है कि ये जो बार होता है ना, तो बार रहे या ना रहे उसे छोड़िए, जितना भी आपको नंबर दिख रहा है उतना लिख लीजिए। तो कितना नंबर दिख रहा है आपको? सिर्फ 36 दिख रहा है। ठीक है, और रूल के अकॉर्डिंग जितना नंबर पे बार है उतना बार 9 लिख दीजिए। तो 2 नंबर पे बार है ना, देखिए 3 और 6 दोनों 36 है, इसलिए 2 बार 9 लिख देना है। क्लियर? अब इसको 9 से काटिएगा तो 11 नंबर 99 और 9 चौक 36, यानी 4/11 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर छोड़िए, अब नया क्वेश्चन आएगा तो यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने नंबर पे बार है वो नंबर पूरा पर लिख देना है, और जितने नंबर पे है उतना बार 9 नीचे लिख देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 5% वार्षिक दर से 8,000 पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है, तो 3 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल गुने R का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस R, 300 प्लस R बटा 100। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 साल के लिए है। तो अंतर, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा 8,000 रुपये है, आर हमारा 5% है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 100 का स्क्वायर पे 4 0, ठीक है, गुना 300 आर है, तो 300 प्लस आर, आर मेरा कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 305 और नीचे 100, काट छाट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 0 है, और यहाँ से आपका 3 0 कट जाएगा। 25 के पहाड़ा में 100 4 बार में आ जाएगा, फिर 4 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा 2 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में ये 10 आ जाएगा 5 बार में, क्योंकि 1 0 बच गया था ना। अब 5 के पहाड़ा में 5 36 और 5 एकम 1, तो 5 एकम 5, तो 61 रुपीज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 11 संख्याओं का औसत 50 है। कितना है? 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी? तो 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है, तो 11 गुने 50 कर लीजिए, तो योग निकल जाता है। जब औसत दिया रहे और नंबर दिया रहे, दोनों को गुना करते हैं तो उसका टोटल योग निकल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 550, यानी 11 संख्याओं का योग 550 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, तो 6 संख्याओं का औसत दिया है 49, यानी 6 गुने 49, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 294। फिर बोल रहा है अंतिम 6 संख्या, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, यानी फिर 6 को संख्या है और उसका औसत 52 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो गुना कर देंगे तो योग हो जाएगा 312। तो बोल रहा है कि संख्या तो 11 थे, लेकिन 6 संख्या ये हो गया और 6 संख्या ये हो गया, तो 6 से कितना हो गया 12। तो ये 12 संख्याओं का योग कितना हो गया? तो ये 12 संख्याओं का योग हो गया, अगर हम इन दोनों को सिर्फ जोड़ेंगे हो जाएगा ना 12 संख्या, 6 संख्या ये और 6 संख्या ये, तो 12 संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 606, लेकिन संख्या तो आपको 11 ही थी, तो 11 संख्या का योग 550 था और 12 संख्या का योग हो गया 606, तो हमसे छठी संख्या पूछ रही है, तो बस जो 6 नंबर का जो संख्या होगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी माइनस कर देंगे। तो 606 में से 550 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 56। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा कौन सा नंबर होगा? 6th नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रियक ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यानी कौन है, तो त्रियक ऊंचाई निकालना है ना हमको। तो त्रियक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट जिसको बोलते हैं, जिसको एल बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई बराबर होता है √r का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर और h का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो एल निकालने के लिए आर हमारे कितना है? त्रिज्या 7 है तो 7 का स्क्वायर और ऊंचाई 24 है तो 24 का स्क्वायर।
तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो 49 और 576 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। तो 25 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो पहले तो ध्यान देना है कि साइन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 3/5, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम में जो बड़ा होता है कर्ण यानी 5 है, तो 3 4 5 चलता है, 3 4 और 5। तो अगर ये कर्ण है और ये आपका लंब है तो बी जो 4 बच गया वो क्या होता है आधार हो जाता है। तो अब जो पूछे बना लीजिए। तो टेन थीटा के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है टेन थीटा प्लस कोस थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार पी बटा बी, और कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 3 है, आधार कितना है 4, प्लस आधार कितना है 4 और कर्ण है हमारा 5। आधार निकाले ना अभी 4, क्योंकि 3 4 5 का ही चलता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो लेते हैं 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 5 तिहाई 15 और 4 चौक 16। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा 21, 21/20, यानी गलती कर दिए क्या, सॉरी 15 और 16 हो जाएगा 31 ना। तो 15 और 16 हो जाएगा 31, 31/20, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो सोचिए अगर मान लीजिए कि हम 100% किसी वस्तु का प्राइस है या खरीदे हैं हम, अब है कि उसको 20% का हानि हुआ, तो बेचे कितना में 80% में बेचे होंगे। तो 80% में बेचे, रियल में कितना बेचे हैं 1024 रुपये में। लेकिन अब क्या कह रहा है कि हमको 20% का लाभ कमाना है, तो कन्फर्म है कि 120 में हमको बेचना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि जब 120% में बेचेंगे तब इसका आंसर बताइए। बता देते हैं। तो 1024/80 और 120 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 120 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसल, 4 के पढ़ा में 8 2 बार में, और 4 के पढ़ा में 12 3 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, फिर 0 2 छक 12, यानी 506 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी गलती हुआ क्या 6 18 का 8 हाथ में 1 1 5 15, 1518 आ रहा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ध्यान से देखा जाए, वैल्यू तो सही है। हमसे पूछ क्या रहा है 36, काटने में कहीं गड़बड़, लगता है कहीं काटने में गड़बड़ हुआ है, तो उसको फिर से कर लेते हैं। 4 के पहाड़ा में 2 बार में और 4 के पहाड़ा में 3 बार में, ठीक है। फिर 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 2 पचे 10, ठीक है। फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना का 4, अच्छा 512 आएगा ना। 512 को 3 से गुना करना है, तो 512 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 1536, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या को 119 से भागा देने पर 19 बच रहा है, तो उसी संख्या को 17 से भागा देने पर क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में शेषफल को जो बाद में भागा देने के लिए बोलता है ना, उसी से भागा दे दो। यानी 119 को यहाँ पे भूल जाइए, कितना बच रहा है शेषफल 19। अब 19 को ही 17 से भागा दे दिए, जो बचेगा वही आंसर। तो 17 के पहाड़ा में एक बार में 17, तो आपका बच जाएगा
2, यानी 2 शेषफल बच रहा है, तो यही आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 144 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या तो आपको 36 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं। HCF दिया हुआ है 12 और LCM दिया हुआ है 144। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 12 गुने 144 बटा 36। तो 12 तियाई 36, 3 के पहाड़ा में 3 चौक 12, 2 3 अठी 24 यानी 48। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 5 का, तो 2, 4, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 20 के पहाड़ा में 20 जो है 2 के पहाड़ा से भी कट जाएगा, 4 से भी और 5 से भी। अब नीचे वाले को क्या निकालना है एचसीएफ। तो 3, 9 और 6 का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ क्या निकलेगा 3 ही निकलेगा, क्योंकि 3 से ये तीनों कट जाएंगे। एचसीएफ का मतलब यही होता है ना, वह छोटा संख्या जो तीनों को काट दे। तो 3 के पहाड़ा से 3 भी कटेगा, 9 भी और 6 भी, यानी 20/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 12 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं और 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है M1 इंटू D1 यानी आदमी और समय बराबर M2 इंटू D2। तो M1 यानी 12 आदमी थे, दिन कितने लग रहे थे 15 दिन, बराबर बाद में आदमी हो गया 20 यानी मेन, और टाइम कितना लगेगा पता नहीं है। तो 12 गुने 15/20 बराबर D2 यानी दिनों की संख्या पता करना है। तो 5 के पहाड़ा में 20 4 बार में, और 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। तो 9 बराबर D2 यानी दिनों की संख्या 9 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कितना 25√3 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा को डायरेक्ट शॉर्टकट में ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा गुना। तो 25 चौक 100 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है डायरेक्ट लिख देते हैं 10 का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यानी ए मतलब भुजा ना 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 60 लीटर तो पूरा है, इसमें दूध भी है और पानी भी है। तो मिल्क जो है और वाटर का रेशियो है 3:1 यानी 3:1 हो गया।
बाद में जब पानी मिला दिए तब अनुपात हो गया 2:1। तो पानी मिलाए हैं तो पानी चेंज होना चाहिए, ये तो दूध चेंज हो गया है, तो दूध चेंज नहीं होना चाहिए था, दूध सेम होना चाहिए था। तो जब दूध यहाँ 3 है और यहाँ 2, तो इसको बराबर कीजिए दूध को। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ऊपर वाले को अगर हम 2 से गुना कर दें और इसको हम 3 से गुना कर दें, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 6 और 2, ये बन जाएगा 6 और 3 बन जाएगा नया वैल्यू। तो दूध भी हो गया 6, देख रहे हैं, और यहाँ पे पानी हो गया 2 और अब पानी हो गया 3। तो पानी में चेंज हुआ तो ठीक है, क्योंकि हम लोग पानी मिलाए हैं, दूध तो बराबर हो गया। तो देख रहे हैं कि पानी में कितना का अंतर है, देख लीजिए। पहले पानी 2 था, अब पानी कितना हो गया 3, यानी 1 का डिफरेंस आया है। तो इसी का आंसर हमको लाना है। तो पहले तो ये देखना है कि 60 लीटर क्या था हमारे पास, तो 60 लीटर दूध और पानी दोनों का मिश्रण था, ठीक है। तो 60 लीटर था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 60 लीटर था मेरे पास, लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था, तो देखिए 6 था मेरे पास पहले दूध और पानी था 2, तो 6 2 कितना हो गया 8 ना, 8। तो 8 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए, यानी 6 दूध था और 2 पानी था, तो 8 का वैल्यू आ रहा है आपका 4 के पहाड़ा में 2 बार में और 4 के पहाड़ा में 15 चौक 60, यानी 7.5 लीटर। तो 8 का वैल्यू था ना, 8 का वैल्यू था 60, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 7.5 लीटर। तो 1 ही यूनिट का वैल्यू चाहिए ना हमको, क्योंकि 1 ही लीटर बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है, यानी 1 यूनिट का मतलब हो गया आपका 7.5 लीटर। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि 60 लीटर है ना, तो 60 लीटर, लेकिन रेशियो में कितना था नया वैल्यू, तो 6 और 2 8, तो 8 का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 7.5 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 17 वर्ष था, तो 5 सदस्य का, तो उसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा, योग गुना कर देंगे, तो 5 सदस्य हैं, 17 उसका औसत आयु है, तो 17 पचे 85। लेकिन ये 3 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। आज एक बच्चा जन्म के बाद उसके परिवार की औसत आयु वही है, औसत आयु 17 साल ही है, लेकिन बच्चा तो बढ़ गया, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए 85 वर्ष तो पहले योग था, अब क्या हो गया कि 5 बच्चे थे, 5, अब ये अभी की बात हो रही है आज के बारे में। जैसे कि 85 जो था, ये कब की बात हो रही है, 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले की बात हो रही है, तो अगर अभी का हम एज निकालेंगे, अभी का वर्तमान का, तो उसमें जोड़ना होगा। तो 3 साल पहले कितने लोग थे, 5 लोग थे, तो हर एक 5 लोग थे, सभी में 3 साल घटा है ना, तो सबको जोड़ेंगे, यानी 5 यही 15 साल। तो 85 में अगर हम 15 साल को जोड़ देंगे तो आज का एज आ जाएगा योग, तो 100 वर्ष, सब मिला करके 100 वर्ष के हैं 5 आदमी मिल करके, ठीक है। यहाँ तक आज के टाइम में क्या हुआ कि पहले तो 5 लोग थे, अब एक बच्चा भी आ गया है, तो 6 लोग हो गए, लेकिन एवरेज वही है 17 ही, तो दोनों को गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 102, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज तो 100 वर्ष होना चाहिए था टोटल मिला करके 5, लेकिन बच्चा के आने की वजह से अब योग हो गया 102। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 साल बढ़ा है, किसके वजह से बढ़ा, बच्चे की वजह से। तो बच्चा की आयु कितना हो गया
2 वर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न 16/21 हो जाता है। तो भिन्न होता क्या है? तो जो भिन्न होता है ना, तो भिन्न पर लिख लेते हैं। भिन्न बराबर ऊपर में जो होता है ना उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। तो मान लेते हैं कि अंश को हम मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो ये बोल रहा है कि एगो अंश है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, मतलब जब ये प्रतिशत होता है ना तो उसको 100 मान के चलते हैं। तो 20 बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 120 हो गया होगा। और हर में क्या किया गया है? 10% की कमी। तो मान लीजिए पहले 100 था, 10% कम हो गया मतलब 90। लेकिन हुआ क्या, इसके वजह से जो भिन्न है ना वो 16/21 हो गया। तो वही पूछ रहा है कि x/y का आंसर क्या होगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। अब इसको ऐसे काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 3 के पहाड़ा में 21, 7 बार में। तो x/y बराबर हो जाएगा 4/7, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो जब भी प्रतिशत आए तो प्रतिशत में तो सबसे पहले तो अपने आप को 100% मानना है। अब मान लीजिए कि 75% खर्च कर दिया है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए, तो मान लेते हैं कि अपना वो आय कमाता था 100, अब 75% खर्च कर दिया तो बचाए कितना? तो बचत हो गया उसका 75%, क्योंकि आय था 100% कमा रहा था, खर्च कर दिया कितना? 25%। सॉरी, 75% खर्च किया है ना। आय 100%, खर्च किया गया है 75%। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा आपका 25%। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोल रहा है कि जब नया आय आया यानी उसका इनकम 20% बढ़ गया, तो पहले आय था 100%, अब हो गया नया आय 20% बढ़ गया। तो पहले 100 था तो 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि नया खर्च, अब नया खर्च, तो नया खर्च क्या हो गया कि 10% बढ़ गया। तो खर्च था पहले 75%, अब बढ़ा तो नया खर्च, तो 75% तो पहले था, अब उसमें कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है। तो +10, 75 का ही 10% बढ़ा है ना, तो ऐसे लिखा जाता है 75। इसमें 75 और 10 85 नहीं कर देना है, परसेंटेज में गुना से होता है, यानी 75 में ऐड करेंगे 75 का 10%, का मरे गुना, और 10% में 10/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 75 को 10 से भागा देंगे तो 7.5 आ जाएगा, यानी 75 + 7.5 यानी हो जाएगा आपका 7 दूनी 9, यानी 82। 75 है ना, 82.5%। तो हो गया नया खर्चा। तो बचत कितना होगा? तो माइनस कर लेंगे। तो खर्चा है मेरा 120, नहीं आय है मेरा 120, नया वाला की बात हो रहा है। खर्चा किए हैं 82.5, तो बचत कितना हो जाएगा? माइनस कर दीजिए। तो आप अगर 120 में से 82.5 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 37.5%। लेकिन हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में बना लीजिए।
तो हम जो है लिख देंगे 37.5 बटा कितना कितना का अंतर आया, तो अच्छा कितने का अंतर आया ना, रुकिए, अच्छा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले देखिए बचत आया था 25%, देख रहे हैं ना 25, और अभी जो है 37.5, तो ये बोला कितना का वृद्धि हुआ, तो घटा के पता चलेगा। तो 37.5 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, 12.5, ठीक है। तो डिफरेंस आया है 12, 12.5 का, प्रतिशत में चाहिए तो कंपेयर करेंगे पहले वाले से, भागा 25 और गुने 100 प्रतिशत बनाने के लिए, तो 25 चौके 100, यानी 12.5 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 12 चौक 48 यानी 50 यानी 50%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आपको समझाने में टाइम लगा है। तो कंपेयर किए हैं, अभी का जो नया बचत है, ये नया बचत आया था 37.5, बोल रहा है कि उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो बचत में पहले अंतर निकालेंगे, तो पहले 25 था, अभी 37.5 था, तो अंतर आ गया 12.5 का, लेकिन बोला कि नहीं हमको परसेंट में बताइए, तो 12.5 तो अंतर आ गया। अब कंपेयर करते हैं तो पुराने वाले से कंपेयर करते हैं, इसलिए 25 से भागा दिए और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो 12.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 50। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों का एक समतुल्य छूट बताइए। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, तो 10% प्लस 20% माइनस 10 गुने 20 बटा का 100, एक जीरो कट गया, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, माइनस 2 एकम 2 यानी 2, तो 30 में 2 जाएगा तो 28% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी, तो ट्रेन की दूरी 120 है और प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है 230 है, दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल दूरी हो जाएगा। और नीचे आपका स्पीड दिया है 90, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, तो पहले जोड़िए, तो आप चाहे 0 350 क्या आ जाएगा मीटर, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो 18 पचे 90, तो मीटर से मीटर कट गया, बच गया सेकेंड, तो नीचे बच गया आपको 5 और 5, तो 5 के पहाड़ा में 35 7 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में 70 14 बार में 14 बार में, तो 14 सेकेंड, आंसर ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, 15 संख्याओं का माध्य दिया है कितना 20, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जितना भी आप जोड़ रहे हैं ना वही आंसर हो जाएगा। तो माध्य कितना था, माध्य था 20, तो जो माध्य आता है ना वो रियल में सबका वैल्यू होता है कि 20 सबके पास है एवरेज। तो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया है, तो जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े हैं तो माध्य भी 3 बढ़ जाएगा, यानी 20 और 3 23 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माध्य का मतलब होता है एवरेज, यानी हर एक आदमी को 20 रुपये मिल रहा है और 3 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 20 और 3 23 रुपये फिर आपसे मिलने लगेगा, या उसके पास हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, एक नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का मान 40 डिग्री है। ठीक है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है
कि अगर भुजाओं की संख्या पता करना है, भुजाओं की संख्या, तो देखिए कोई भी पॉलीगॉन होता है ना, पॉलीगॉन या बहुभुज, तो उसके बाहरी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री होता है बाहरी कोणों का कुल योग। कुल योग कितना हो गया? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और एक कोण का वैल्यू दिया है बाह्य कोण का 40 डिग्री। तो पूरे कोण को अगर हम बाह्य कोण एक कोण से भागा देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाती है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 4 9 36 यानी 9। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? तो भुजाओं की संख्या 9 है, ऑप्शन सी। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए 6 भुजा है। तो ये सब क्या है? पॉलीगॉन है। ये सब फिगर क्या था? पॉलीगॉन कहलाता है। तो इसका अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो क्या होता है फॉर्मूला? बाहरी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो आपको लिखना ही है, और जो बाहरी कोण का वैल्यू दिया हुआ है उसे डिवाइड कर देना है, भागा कर देना है। तो बाहरी कोण है हमारा 40 डिग्री और टोटल कोणों का योग है 360 डिग्री। तो 360 को 40 से भागा दिए तो 9 आ गया। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो रूट 72 प्लस रूट 32 माइनस रूट 50 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दोनों अलग है। अच्छा, अलग है, अलग है। तो ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास रूट 72 है, फिर कितना है? प्लस रूट 32 है, फिर माइनस रूट 50 है। तो रूट 72 को कैसे लिखेंगे? तो 72 को लिख सकते हैं 36 दूना 72। तो 36 का वर्गमूल होता है 6, और वो 2 रूट के अंदर हो जाएगा, प्लस 32। कन्फ्यूजन है? देखिए 72 को लिख सकते हैं ना 36 गुना 2, तो ये रूट में ही रहेगा ना। तो 36 का वर्गमूल होता है 6, 2 रूट में ही रहेगा। 32 को लिख सकते हैं 8 चौक 32, नहीं 16 दूनी 32। तो हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 दूना 32। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, और 2 तो अंदर ही रहेगा, रूट में ही। 50 को भी क्या लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं 25 दूनी 50, 25 गुना का 2, रूट अंडर। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, यहाँ पर रूट 2। तो देखिए रूट टू सब रूट 2 में है। तो 6 और 4 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, 10 में से 5 जाएगा तो 5 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। तो ए, बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 30,000 और 40,000 का निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो लाभ जब भी बांटा जाता है ना, रेशियो में बांटा जाता है। तो 18,000 है, लेकिन इन तीनों का रेशियो कितना है? तो एक आदमी है जो कि 20,000 लिए हुए है, दूसरा आदमी 30,000 लिए हुए है, और तीसरा आदमी 40,000 लिए हुए है, यानी ए, बी और सी। तो रेशियो निकालना है, क्योंकि समय सबका सेम है। यदि वर्ष के अंत में बोला है, जब समय सेम है तो समय से गुना करने का मतलब नहीं है। तो 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या अनुपात आ गया? 2:3:4। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 4 3 7 2 9। तो जो 18,000 जो बांटेंगे ना, वो 9 के अनुपात में बांटेंगे। तो 9 से भागा देंगे, लेकिन पूछ रहा है किसका? बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा कितना है जी? बी है आपका 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 9 दूना 18, 2,000, और 3 से गुना करेंगे तो 6,000। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 24। x का मान ज्ञात करना है यदि 4/5 का x% 24 है। तो क्या लिखा है
कि 4/5 का मैंने गुना x% मतलब x बटा का 100 बराबर आंसर क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इससे काट सकते हैं। 4 के पढ़ा में 24 6 बार में, क्योंकि बीच में गुना है। अब हो गया x बराबर 6, ये दोनों जाएगा गुना में इधर, गुने 5 और गुने 100, तो 6×5 30, 30 को 100 से गुना करेंगे तो 3000। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, रोम्बस के विकर्ण दिए हुए हैं। एक 16 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो इसका परिमाप निकालना है आपको। तो इसको कैसे निकाला जाए? तो जो क्या बोलते हैं, जो समचतुर्भुज है ना, उसके विकर्ण जो है आपस में बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे रोम्बस इस प्रकार का हो जाता है। तो जो विकर्ण होते हैं ना, आपस में बड़ा भागों में बांट देते हैं। तो मान लीजिए कि बड़ा वाला, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो मान लीजिए कि जो बड़ा वाला वैल्यू है, जैसे पहले हम लेते हैं ए सी। एक सी मान लीजिए देखने में छोटा लग रहा है, तो ए सी का वैल्यू मान लेते हैं कि 12 है और बी डी का वैल्यू 16 है। तो विकर्ण एक दूसरे को आधा बांटते हैं। तो जैसे ही आधा बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ओ है, तो ये आपका मान लीजिए कि 8 हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए कि 6 हो गया। तो यही तो भुजा होता है ना। अगर ये निकल गया, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, तो अगर ये वाला जो लाइन है ये 8 है, ये वाला लाइन आपका 6 है, तो ये पूछ रहा है, तो ये जो है ना वो समकोण त्रिभुज बनाती है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाती है। समकोण त्रिभुज में अगर आपको ट्रिक याद हो, जैसे आपका 3 4 5 होता है ना, तो देखिए यहाँ पे 6 और 8 दिया हुआ है, यानी 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो पक्का इसका डबल कितना हो जाएगा 10। यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। जब एक भुजा 10 आ गया तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा होता है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गुने 4, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो शॉर्ट में इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के लिए कि 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 4a², भुजा तो हमको पता है नहीं, d1 स्क्वायर यानी 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 4a² बराबर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 4a² बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 तो 1 3 4 400 हो जाएगा। तो a² बराबर लिख सकते हैं 400 को 4 से भाग देंगे ना तो 100 आ जाएगा। तो a² बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो a बराबर 10। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, उसको 4 से भाग दे दीजिएगा और a का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो a का वैल्यू का मतलब क्या हुआ भुजा। तो भुजा आपका 10 है, लेकिन आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 दाहीं 40, यानी ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए इतना ही।